दोस्तों, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, यानी कि जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उन नंबर्स का स्क्वायर रूट क्या होता है। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन पाटिल और आप सबका स्वागत है NI3 मैथ्स एजुकेशन में। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो कि है √55। साफ साफ दिखाई देता है 55 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए मुझे यह देखना होगा कि ये जो 55 है ये किस नंबर के स्क्वायर से बड़ा या छोटा है। मुझे दिखाई देता है 55 इस 49 से बड़ा है और 64 से छोटा है। अब यहां पर मुझे देखना होगा कि 55 इन दोनों में से किसके ज्यादा नजदीक है। साफ साफ समझ में आता है 55 इस 49 से ज्यादा पास में है, इसीलिए मैं इस 49 के स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखूंगा 7। अब यहां से मुझे एक और चीज दिखाई देती है कि क्योंकि ये 55 इस 49 से बड़ा है, इसीलिए मैं यहां पर प्लस का साइन यूज करूंगा। अगर वो इस 49 से छोटा होता तो माइनस का साइन यूज करता। अगले क्वेश्चन में इसे भी देखेंगे, पहले यहां समझ लीजिए क्योंकि 55 49 से बड़ा है इसलिए प्लस का साइन ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें आगे एक काम करना है और वो ये कि मैं यहां पर एक साइन लगा दूंगा, जिसे मैं इस तरीके से कहूंगा कि यहां ऊपर कोई नंबर लिखना है और नीचे कुछ नंबर लिखना है। अब बात यह आती है कि ऊपर क्या लिखा जाए। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि इस 55 और इस 49 के बीच में डिफरेंस कितना है। साफ साफ दिखाई देता है डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है वो है 6 का, इसीलिए मैं उस 6 को यहां लिखूंगा इस तरीके से। और अब जो डिनोमिनेटर में मुझे लिखना है वो लिखेंगे हम लोग 7 ये नंबर और मल्टीप्लाई बाय 2। हमेशा हम लोगों को यहां लिखा हुआ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो क्योंकि 7 2 होता है 14, तो मैं इसे इस तरीके से यहां लिख देता हूं। अब मुझे सिर्फ इतने को सॉल्व करना है और इसमें प्लस कर देना है। कैसे, देखिएगा, ये होता है 2 3 6, ये होता है 2 7 14। अब मुझे 3/7 को कैलकुलेट करना है, जो बहुत ही इजी है। 3/7 इस तरीके से जब कैलकुलेट करते हैं, छोटा नंबर है, हम लोग 0 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, इसे 30 बना देंगे। अब 7 3 21, 7 4 28, तो इस तरीके से 28 आ जाता है। माइनस करेंगे, 2 बचेगा, एक और 0 ले लेंगे, 7 2 14, तो इस तरीके से लिख देंगे, 6 बचेंगे। हम लोगों को इतने का ही काम है, तो अब हम लोग इसकी जगह पर लिखेंगे 7 प्लस 0.42 और इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ चुका है, जो कि है 7.42। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की, जो कि है √79। साफ साफ दिखाई देता है 78 फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए हम लोग इस 78 को देखेंगे कि वो किससे बड़ा है और किससे छोटा है। हमें दिखाई देता है 64 से बड़ा, 81 से छोटा। 81 के सबसे ज्यादा पास में है, इसीलिए मैं 81 का स्क्वायर रूट यानी कि 9 लिख देता हूं यहां पर। क्योंकि ये नंबर 81 से छोटा है, इसीलिए मैं यहां पर माइनस का साइन लगाता हूं। और इसके बाद कैलकुलेशन करने के लिए कि क्या माइनस करना है, मैं यहां लगा देता हूं ये साइन। इसका 2 टाइम्स करके मैं लिख देता हूं यहां 18, और इन दोनों का क्योंकि डिफरेंस है 3 का, इसलिए मैं इसे यहां लिख देता हूं इस तरीके से। अब 3 1 3 3 6 18, मुझे सिर्फ इतने को कैलकुलेट करना है, जो कि इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा 0 पॉइंट, ये बन जाएगा हम लोगों का 10। 6 1 6, तो यहां से बचता है 4। अब हम लोगों के पास में क्या आने वाला है, एक और 0 आ जाएगा। 6 6 36, बचता है 4। मुझे सिर्फ इतने की जरूरत है, इसीलिए मैं इस 9 माइनस 0.16 को अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो 9.00 और 0.16 इस तरीके से लिखता हूं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये 8 बन जाएगा, 10 बनकर 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8 पॉइंट, और ये 8 जैसे के तैसे। तो इस तरीके से आपका आंसर आता है 8.84, और ये है स्क्वायर रूट √78 का। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा बड़ा नंबर, जो कि है √260। इसका मुझे फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो क्योंकि 260 इस 256 और 289 के बीच में है, जिसमें 260 से थोड़ा सा बड़ा है हमारा 260, और उस 256 का जो स्क्वायर रूट है वो है 16, इसलिए मैं उसे इस तरीके से यहां लिख देता हूं। क्योंकि
256 से बड़ा है 260, इसीलिए मैं यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूं। उन दोनों के बीच का डिफरेंस 260 और 256 के बीच का डिफरेंस है 4, तो मैं इसे लिख देता हूं यहाँ इस तरीके से, डिवाइडेड बाय 16 2 जा 32। मुझे सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, जो कि होगा 4 1 जा 4 8 जा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 8। अब अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 8 करता हूं तो 8 0 जा 0, यहां से बचता है 1, पॉइंट लगाया 0 बना, 8 1 जा 8, बचता है 2, यहां पर फिर एक 0 ले लेते हैं, 8 2 जा 16, यहां से हम लोगों के पास 4 बचता है, इसका कोई काम नहीं, 0.12 हम लोगों के लिए जरूरी है, तो 16 प्लस 0.12 यानी कि 16.12 इज आवर आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब आप लोगों को सारे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उन सभी के स्क्वायर रूट निकालना ट्रिक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।